हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे कंप्यूटर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही हैं कि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज आप सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 1 शेयर करने जा रही हूँ, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी पार्ट फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी है। देखिए बीसीडी क्या होता है? ये बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है? देखिए फिक्स डिस्क आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से जो हार्ड डिस्क है ये एक फिक्स डिस्क होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है? देखिए लाइट पेन एक ऑप्टिकल निवेश युक्ति होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैंने ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि आप सभी को एक कंप्लीट आइडिया मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर में निम्न में कौन सा लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? देखिए किसमें पूछा जा रहा है? लेज़र प्रिंटर में। ठीक है, इसमें वर्तमान में प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, यानी कि अर्धचालक लेज़र आप बोल सकते हैं इसे, इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम पहले की बात करें तो देखिए पहले यूज होता था हीलियम नियॉन लेजर, यानी कि गैस लेजर पहले प्रयोग होते थे। ठीक है, अभी आपको वर्तमान का याद रखना है, अभी प्रयोग होते हैं अर्धचालक लेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट बराबर होता है? देखिए 1 GB आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये इक्वल होता है 2 ^ 20 KB के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 1 GB में कितने MB होते हैं तो 1024 MB होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 MB कितने के इक्वल होता है तो ये 1024 KB के इक्वल होता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1 KB अगर पूछा जाए तो 1 KB इक्वल होता है 1024 बाइट के। तो इन बेसिक से पॉइंट्स को आप लोग याद कर लें ताकि आप सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले। नेक्स्ट है, देखिए इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है? देखिए प्रोटोकॉल इंजन के रूप में किसका प्रयोग होता है पूछा जा रहा है? SLIP का, TCP IP का, PPP का, STTP का। तो देखिए इसका राइट आंसर है, इसमें प्रयोग होता है TCP और IP का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए इंटरनेट में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है फाइल हस्तांतरण, एक तो ये सुविधा उपलब्ध होती है। वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल और रिमोट लॉगिन, इन सभी की सुविधाएं इसमें उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इसमें 3 आंसर राइट हैं, A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है साइबर स्टॉकिंग का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल यानी कि अनवांटेड जो मेल होते हैं अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई पर्सन जो है इंटरेस्टेड नहीं है मैसेज के लिए, फिर भी उसे वो मैसेज भेजा जाता है, तो उसे बोला जाता है स्पैम मैसेज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? देखिए आपसे क्या कहा गया है? कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी संशोधित किया जा सकता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी और स्पीड को भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी। ठीक है, तो तीनों ही इसके लिए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन CPU और मेमोरी के बीच डाटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा गया। ठीक है, किसके बीच? CPU और मेमोरी के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनियंत्रण बस। ठीक है, अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें ताकि आप सबको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में अगर दोबारा ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको आंसर याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए आपसे वोलेटाइल मेमोरी पूछा गया है। ठीक है, तो रैम एक तरीके की वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और
रोम होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपसे वॉलेटाइल मेमोरी पूछा गया है तो ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है। देखिए इंटरनेट की सुरक्षा से पूछा गया है, तो फायरवॉल जो है इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। देखिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर होता है उसे दर्शाता है बग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए निम्न में कौन एक वेब ब्राउजर है। देखिए वेब ब्राउजर पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मोजिला फायरफॉक्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन यानी कि संप्रेषण माध्यम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोडेम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। देखिए जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीनी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रयोग करके वेब पेज बना सकते हैं। देखिए वेब पेज किसकी हेल्प से बनाया जा सकता है आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है HTML। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होती है। देखिए 1 बाइट इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है तो 8 बिट्स के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखिए कंप्यूटर की भाषा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सी जो है ये कंप्यूटर की भाषा है, जावा भी है और पास्कल भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, लाइनेक्स। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है CPU को। ठीक है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए जब हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, ठीक है, तो समूह को क्या कहा जाता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी कौन सी है। देखिए मेन मेमोरी आपसे पूछा जा रहा है जिसको कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन संगणक होता है। देखिए किसको बोला जा रहा है, नियमों के समूह को जिसके द्वारा क्या हो, डाटा का कम्युनिकेशन हो, तो उसे बोला जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की कंप्यूटर की पार्ट 1 की सीरीज आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरीके की सीरीज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।